एंड वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे वस्तु विज्ञान यानी टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चनों को। ये श्रृंखला थोड़ी लंबी हो सकती है और देन यहाँ हम टेक्सटाइल से ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो पीवाईक्यू हो, यानी पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं। केवल और केवल यहाँ पे उनकी जो मतलब नेचर है वो बदल जाती है, यानी आपको जो फॉर्मेटिंग है वो बदल जाती है। यानी पीवाईक्यू है पर कैसे पीवाईक्यू है वो वन लाइनर में है। वन लाइनर क्यों है? क्योंकि अगर क्विक रिवीजन करना है तो इससे बेटर तरीका नहीं है रिवीजन करने का, यानी आपको फास्ट या क्विक रिवीजन करना हो। देखिए हमारी एक मैराथन आएगी, उसमें हम इसका क्विक रिवीजन रखेंगे, यानी बहुत फास्ट तरीके से इसमें वन लाइनर का रिवीजन होगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप अगर वन लाइनर इनको करके जाते हैं तो आप क्वेश्चनों के जो गलत होने की फ्रिक्वेंसी होती है ना वो ना के बराबर हो जाएगी। यानी आपने देखा होगा आपका मन होता है सी करने का और ऑप्शन कभी कभी बी कराते हो, जबकि राइट क्या होता है? सी होता है। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन है वो आगे क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर, यानी आपको बस क्वेश्चन का आंसर ही यहाँ पे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपका किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है तो मुझे बताना नहीं है, आप देख ही पा रहे होंगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यहाँ पे जीडीसी, डाइट और असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनबीएस, डीडब्ल्यूएसबी और यहाँ पे आरपीएससी, स्कूल लेक्चरर वगैरह और कॉलेज लेक्चररों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी जो एग्जाम देने वाले 17 को, तो उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे नीटा यूजीसी यानी जून का जो जेआरएफ देंगे या एस्टेट देंगे बिहार का, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए तो ये बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी की एक स्पेशल जो बुक आई है मार्केट में उसको भी यूथ वाली को हम पूरा करा देंगे, यानी बीपीएससी पीवाईक्यू। तो उसमें केवल और केवल बीपीएससी के ही पीवाईक्यू कराए जाएंगे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये ऑल एग्जामों को कवर कर रही है। वस्त्र विज्ञान परिचय एवं महत्व, यानी यहाँ पे हम वस्त्रों से जुड़े जो भी सवाल आए हैं अब तक उनको देखेंगे, प्रश्नों को। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कि ये कब कब आए हैं, तो 18, 17 इस तरह से ईयर लिखी हुई है और एग्जाम लिखा हुआ है। बट अभी हमें क्या करना है कि केवल और केवल इनके आंसरों तक पहुंचना है और आंसर ही हमें याद रहे, इस तरह की हमारी कोशिश है। तो पहला वस्त्र का लपेटा जाना, पहला क्वेश्चन है कि वस्त्र का लपेटा जाना डॉट डॉट का साथ अधिक मजेदार होता है। तो सीधा स्वभाव, ठीक है, सीधा स्वभाव अगर वस्त्र का होगा तो लपेटा जाना अधिक मजेदार लगेगा। निम्न सघनता वाले कपड़ों का भार कम होता है। भाई निम्न सघनता है तो भार अपने आप कम हो जाएगा। अगर कहे कि उच्च सघनता है तो भार बढ़ जाएगा कपड़े का, क्योंकि रेशे इस तरह से बहुत पास पास हो जाएंगे ताने और बाने के धागे। जब ताने और बाने के धागे पास पास हो जाएंगे तो वजन अपने आप बढ़ जाएगा। और जब ताने और बाने की जो धागे हैं अगर मैं उनको दूर दूर कर दूं तो वजन अपने आप घट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे निम्न सघनता क्या हो जाएगी? भार कम होता है और उच्च सघनता वाले कपड़ों का भार अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 1985 में सृजित हुआ। तो ये कौन है? तो वो है वस्त्र मंत्रालय। 1985 में कौन सृजित हुआ है? तो वो है वस्त्र मंत्रालय। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है वो है वस्त्र। क्या है? तो वो है वस्त्र। भाई शरीर को हम किससे ढकते हैं? वस्त्रों से। पहले के जमाने में यानी कहें प्राचीन काल में पेड़ों की छालों से और पत्तों से ढके जाते थे शरीर। अभी के ट्रेंड समय में किससे? तो आधुनिक कपड़ों से ढके जाते हैं शरीर को। ठीक है, शरीर को ढकने के लिए हम किसका? वस्त्रों का यूज करते हैं। कपड़ों का सिद्धांत है तो यहाँ पे है मोडेस्टी यानी शालीनता कपड़ों का सिद्धांत है। पॉलिस्टर यानी यहाँ पे है ग्लाइकोज टेरिफिथिलिन एसिड है। पॉलिस्टर क्या है? तो ये याद रखिएगा कि ग्लाइकोज यहाँ पे टेरिफिथिलिन एसिड है। अगर बात की जाए नायलॉन की तो ये क्या है? कैप्रोलेक्टम है। अगर बात की जाए यहाँ पे ओलिफिन्स की तो ये यहाँ पे एल्किन्स है। और बात की जाए स्पेंडेक्स की तो ये क्या है? पॉलीयूरिथीन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सूची की, सूची 1 और सूची 2 को देखिए। तो बिलियर्ड क्या है? बिलियर्ड प्रधान मेजपोश बनाए जाते हैं। वल्लभ यानी बोरा से क्या? थैले का निर्माण करा जाता है। चाइना सिल्क क्या है? अधोवस्त्र है। हक क्या है? तो ये तौलिया के निर्माण किया जाता है हक कपड़े से। चाइना सिल्क से अधोवस्त्र तैयार किए जाते हैं।
और बल्लभ यानी बोरे का निर्माण बल्लभ कपड़े से क्या बनता है, तो थैला का निर्माण बनता है। ठीक है, बोरे भी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तंतु है उनके घटक हैं। अगर बात की जाए रेयॉन की तो ये कॉपर सल्फेट है। अगर बात की जाए पॉलिस्टर की तो ये यहाँ पे टेरोफेथलिक तेजाब है। अगर बात की जाए कार्बन की तो ये यहाँ पे क्या है, पीवीसी है। अगर बात की जाए नायलॉन की तो ये कैप्रोलैक्टम है। अगर बात की जाए ऊन की तो एक्रो, यहाँ पे याद रखिएगा एक्रोलाइन, यहाँ पे एक्रो नाइट्रोइल है। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं ASTM का सही पूर्ण रूप क्या है। तो ASTM का क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा ASTM। तो ASTM का पूर्ण रूप क्या है, तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स इसका पूरा नाम है। ठीक है, ऐसे अमेरिकन ऐसे सोसाइटी, और यहाँ पे टी का मतलब हो गया टेस्टिंग और एम का मतलब हो गया मटेरियल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से देखना है। ड्राफ्टिंग में आवश्यकता है तो विस्तार की आवश्यकता होती है। ड्राफ्टिंग में किसकी, तो विस्तार की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर बात की जाए मुलायम या खुरदरापन तो ये किस में आ जाता है, तो ये बुनावट में होता है। यात्रा में पहनने वाले कपड़े नायलॉन के होने चाहिए। कोयर मिलता है तो नारियल से मिलता है कोयर। अब बात करते हैं आवे रवा का अर्थ है बहता पानी। आवे रवा का अर्थ क्या है, बहता पानी। नेक्स्ट देखते हैं वस्त्र उपयोगी रेशों का परीक्षण। जो वस्त्र उपयोगी रेश है उनका परीक्षण किस तरह होता है, तो यहाँ पे विमितीय स्तर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो वो हो जाता है वस्त्र जिसमें यहाँ पे प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और यहाँ पे संजयकता अच्छी है। अब बात करते हैं वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण कौन सा है, तो माइक्रोस्कोपी परीक्षण है। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा, तो मोटा सूती कपड़ा। रेशों का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है कहलाता है, तो वह कहलाता है प्रतिस्कंदता। वस्त्र उपयोगी रेशों के आपस में सटने की क्षमता के गुणों में योगदान देते हैं, तो वो देते हैं रेशों की, याद रखिएगा यहाँ पर रेशों की क्षमता एवं सतह की प्रकृति। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को हमें क्या करना, आपस में मिलाना है। अवश्य यहाँ पे अवशोषकता यानी छिद्रों द्वारा द्रव्य को यहाँ पे आकर्षित और ग्रहण करना। यहाँ पे देखते हैं इलास्टिक रिकवरी, तो ये क्या है, खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। बात करते हैं प्रतिस्कंदता, अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना। यहाँ पे बात करते हैं किसकी, तो लचीलापन, तो ये क्या है, बिना टूटे हुए मुड़ जाना ही लचीलापन है किसी चीज का। अनेक परतों वाले वस्त्र निर्माण, चलिए यहाँ पे देखते हैं अनेक परतों वाले वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके आने के चांसेस भी हैं। तो याद रखिएगा जिसमें अनेकों परतें होती हैं वो वस्त्र निर्माण विधि क्या कहते हैं, इसको तो किल्टेड टेक्सटाइल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कब आया, तो ये उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है। रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता, तो ये क्या कहलाती है, तो अपघर्षण प्रतिरोधकता कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्राकृतिक यहाँ पे सेलुलोसिस फाइबर नहीं है, तो यहाँ पे याद रखेंगे ठीक है, याद रखेंगे क्या नहीं है सेलुलोजिक फाइबर, तो वो है कॉप्रोमोनियम, जो है वो सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, जिसमें तेल, मोम और यहाँ पे फेराफिन होता है।
उपकरण वन और यहाँ पे परिचित गुणधर्म। तो ये एक गिलास यहाँ पे है, याद रखेंगे। उपकरण है और इनके गुणधर्म है। तो यहाँ पे बात करते हैं पिक ग्लास की। तो ये तागे की गिनती है। से वैलेंस की। तो ये क्या है, सीधे तंतु का अंग है। यहाँ पे बात करते हैं डेंसीमीटर की। तो ये कपड़े का निर्माण है। बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। तो ये कपड़े का वर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी इकाई 1 को इकाई जो दूसरा है यानी गुणवत्ता मानक। तो अगर डेनियर की बात की जाए तो डेनियर की जो गुणवत्ता है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे 9000 मीटर के ग्राम में ढेर। ठीक है। डेक्स की बात करें तो ये 10,000 मीटर के ग्राम में यहाँ पे पुंज होता है। दीर्घ शिरा अंक की बात करें तो यहाँ पे प्रति पौंड कितना, तो 560 गज के रेशों का यहाँ पे विमलीकरण करते हैं। सूती काउंट की बात करें तो ये यहाँ पे है प्रति पौंड यानी 840 गज के रेशों का यहाँ पे विमलीकरण करते हैं। प्राथमिक गुण धर्म नहीं है तो वो कौन है, मजबूती। नेक्स्ट देखते हैं अभिन्यास, जो यहाँ पे एक दिवसीय वस्तु के लिए उपयोगी है वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है दोहरी सतह। नेक्स्ट देखते हैं वस्त्र उद्योग में उपयोग किए जाने वाले में से खतरनाक यहाँ पे रसायन है। तो और जो मिश्रण और क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन मिश्रण, ये क्या है, सबसे खतरनाक रसायन है। कृत्रिम रेशे के उत्पादन का सही अनुक्रम है तो वो हो जाता है बहुलीकरण करना, घोल लगाना, बाहरी यहाँ पर निकालने की प्रक्रिया, उपचार की विधि। यहाँ पे हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी एंटी स्टैटिक, इसमें आराम और सुरक्षा आती है। और यहाँ पर बात करें वाटर रेपेलेंट, तो यहाँ पे रक्षात्मक फिनिश है। और स्लिप यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो ये टिकाऊ में बदलाव लाता है। और बात करें गेनिंग की, तो ये बनावट का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या देखिए, तो इस तरह से हमने मैचिंग कंप्लीट कर ली। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है वो आपके यूजीसी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुलायम फर्श की बात की जाए तो भाई कालीन जो है वो मुलायम फर्श देगी। रंग जो रहेगा वो क्षेत्र रंग होता है। और सख्त फर्श की बात की जाए तो लकड़ी की फ्लोरिंग जो है वो सख्त यानी आपकी कठोर होती है। ध्वनि रोधी क्या हो जाएगा, तो रबर फ्लोरिंग जो है ध्वनि रोधी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिसज्जा और श्रेणियां, अगर बात की जाए ड्यूरेबल प्रेस की, तो ये ड्यूरेबल प्रेस जो है वो क्या है, रख रखाव विशेषताओं को बढ़ावा देता है। अगर बात की जाए एंटी स्टैटिक की, तो ये आराम प्रदान करता है। अब बात की जाए वाटर यहाँ पे रेपेलेंट की, तो ये सुरक्षा परिसज्जा है। अगर बात की जाए स्लिप यहाँ पे रेसिस्टेंट की, तो ये मजबूती का प्रभाव डालता है। अगर बात की जाए यहाँ पे है छितराने वाले एजेंट का कार्य है पिंड बनाने से रोकना, जो पिंड होते हैं उनसे बनाने से रोकना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काउट और उनके वर्णन, तो यहाँ पे देखते हैं सूती काउट की बात की जाए काउट की, तो ये क्या है, 1 पाउंड वजन में 840 गज लंबी लच्छियां बनेंगी। यहाँ पे देखिए बात हो रही है धागे की। जैसे आपने
इस तरह से क्या देखी है यहाँ पे रील देखी उसी तरह से लच्छियों की। अगर बात की जाए ऊनी काउंट की तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 पाउंड वजन में 300 गज लंबी क्या बनेगी, तो यहाँ पे लच्छियों की संख्या होगी। अगर बात की जाए यहाँ पे बस्टर्ड काउंट की तो ये 1 पाउंड वजन में यहाँ पे 560 गज लंबी लच्छियों की संख्या होगी। अगर बात की जाए किसकी, तो मैट्रिक काउंट की तो 1 किलो वजन में 1 किलोमीटर लंबाई की लच्छियों की संख्या होगी। वस्त्रों के मूल सिद्धांत हैं तो वो है रक्षा। यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी वर्ण दीप्ति यानी कलर वैल्यू है। अगर बात की जाए पैड स्टीम रेंज की तो ये रंगाई है। अगर बात की जाए क्रिप्स यहाँ पे टेस्टर की तो ये तंतु एवं धागा है। और यहाँ पे बात की जाए हेयर नेस मीटर की तो ये धागा है। यहाँ पे अजरक बनाने का सही क्रम है, यानी जो अजरक है वो कैसे बनता है, तो कपड़ों को धोना, यहाँ पे है मायरोवलम रंगना, गोंद लगाना, फिटकरी यहाँ पे क्या करना है लगाना, इंडिगो रंगना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अजरक बनने का सही क्रम हो जाएगा। एक्रेलिक की बात की जाए तो मॉडिफाइड बेसिक रंग है। रेशम की बात की जाए तो यह क्या अम्ल रंग है। पॉलिस्टर की बात की जाए तो ये क्या है डिस्पर्स रंग है। कॉटन की बात की जाए तो डायरेक्ट रंग है। यहाँ पे बात करते हैं किसकी, तो ये हो जाएगा पॉलीमाइड, ये तंतु नायलॉन है। धागों की संख्या है। पाइल वीव क्या है, तो वेलवेट है। और यहाँ पे एक लंबा तंतु या गुच्छा क्या है, तो फिलामेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वस्तुओं की विशेषताओं में से डॉट डॉट प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा अल्ट्रा वायलेट से सुरक्षा, लौ की मंदता और जल विकृति के कारण। तो यहाँ पे ये कब आया है, यूजीसी में आया है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2। यहाँ जल्दी हम क्या करेंगे, टीजीटी पीजीटी केवल और टीजीटी पीजीटी के लिए एमसीक्यू के टाइप क्वेश्चनों की, यानी एमसीक्यू के टाइप क्वेश्चनों की क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट रखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ऐसा काम रखा जाएगा कि डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिला करे। केवल और केवल टारगेट उसमें क्या रहेगा, ऑल एग्जाम नहीं लेके चलेंगे, केवल टीजीटी पीजीटी और आपका क्या रहेगा टीजीटी पीजीटी और DSSS भी। और यहाँ पे आपका याद रखिएगा बीपीएससी। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी आने वाले टाइम में कंफर्म हो चुका है कि होगा। तो बीपीएससी एंड टीजीटी पीजीटी और DSSS भी आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्रों की विशेषताएं ये हो चुका है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं। ड्राफ्टिंग में आवश्यकता है तो विस्तार की है, ये आ चुका है। मुलायम या खुरदरा तो टेक्सचर होता है। ये यात्रा में पहनने वाले वस्त्र नायलॉन के होते हैं। यहाँ पे कोयर से उपलब्ध है तो नारियल उपलब्ध है। और यहाँ पे स्पेंडेक्स तंतु है तो यहाँ पे याद रखिएगा स्पेंडेक्स तंतु क्या है, तो यहाँ पे इलास्टोमेरिक है। यहाँ पे बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 की। अगर बात की जाए किसकी, तो ऊन की सल की संरचना है। लिनन की देखें तो नोट संरचना है। सिल्क को देखें तो शीशे की छड़ जैसी संरचना है। कॉटन को देखें तो ये क्या हो जाएगा, सम्मिलित संरचना है। वह सम्मिश्रण जिसमें ज्वाला मंद रहने की श्रेणी क्षमता है, तो वो हो जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा मॉड एक्रेलिक ऊन। और यहाँ पे एरामिड, यहाँ पे बी मतलब एरामिक PVC। यहाँ पे मिश्र में
2500 ईसा पूर्व पुरातन काल में वस्त्रों का सर्वाधिक प्रचलन किस रूप में था? तो 2500 में याद रखिएगा लिनन और सूत में था, 2500 में के आसपास भारत में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे पीना सीसल पत्ते से प्राप्त किए जाने वाले तंतु हैं, सीसल और यहाँ पे अभाका। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रंग द्रव्य यानी पिगमेंट्स डॉट डॉट तंतुओं की यहाँ पे सॉल्यूशन रंगाई में प्रयोग होते हैं, तो वो कौन होते हैं? तो वो नायलॉन और रेयॉन होते हैं। देखिए आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पे रहेगी? तो सेलुलोजिक रेशे रहेंगे। सेलुलोजिक रेशे की बात करें तो कपास, लीलन और जूट आपके जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? सेलुलोजिक रेशे होते हैं, उन पर रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक हो चुका था हमारा। अब बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 की। तो पॉलीएमाइड तंतु का उदाहरण है, तो वो कौन होता है? तो वो नायलॉन होता है। धागों की संख्या है, संख्या कही जाती है। एक अच्छा तंतु गुच्छा है तो फिलामेंट है। एक लंबा यहाँ पे तंतु गुच्छा है तो फिलामेंट है, यानी फिलामेंट रेशे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। गाढ़ा बनाने वाले तत्व यानी सोडियम एल्गिनेट है, और यहाँ पे ACTT यानी यहाँ पे याद रखें एसीटेट सिरका युक्त यानी एसीटोन है इसका। और सूत की बात की जाए सूती की, तो ये क्या हो जाएगा? 72% यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। ऊन और रेशम की बात की जाए तो 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कपड़े की गिनती एवं घनत्व की बात की जाए तो ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कवर फैक्ट्री है की जाए, यानी धागे की मजबूती की बात की जाए तो जीवाणु रहित हो जाएगा। और पॉलिस्टर की या मिश्रित सूत की बात की जाए तो ये सिंथेटिक रेंजिन यहाँ पे रेंजिन है। और सलवर विरोधी की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? सलवट विरोधक, तो ये खिंचाव मजबूत है। ऊन तथा रेशम, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये अम्ल रंग हो जाएगा। यहाँ पे एक्रिलिक हो जाएगा तो मॉडिफाई बेसिक रंग हो जाएगा। पॉलिस्टर एवं नायलॉन क्या हो जाएगा? तो डिस्पर्स रंग हो जाएंगे। सूत क्या हो जाएगा? ये प्रत्यक्ष रंग हो जाएगा। धागे की यहाँ पे सूक्ष्मता आधारित है, तो धागे के वजन पर। किस पर? तो धागे के वजन पर आधारित है। किसी वस्त्र के रगड़ने यहाँ पर रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषताओं को कहते हैं, तो ये होता है रेंजिलियंसी। क्या हम रगड़ से क्या करते हैं? उसकी सहनशीलता का परीक्षण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वस्त्रों को जलने पर जब वह सिकुड़ता है तो कड़ी मोती बनती है। वह वस्त्र कौन है? तो वो रेशम है, जो जलने के बाद क्या करता है? इस तरह जलने के बाद क्या होती है? उसकी एक मोती सी बन जाती है, यानी मूलतः नष्ट नहीं होता। रेशे की सूक्ष्म यहाँ पर सूक्ष्म बीन परीक्षण हेतु मतलब रेशे की सूक्ष्म यहाँ पे सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिकानुमा रचना दिखती है तो वह रेशा होता है, तो वो सूती होता है। सूती रेशे की यही खासियत है कि आप सूक्ष्म परीक्षण से देखेंगे तो इसमें ऐंठन तथा या कोशिकानुमा संरचना दिखाई देती है। मानव तंतुओं की चमक घटती है।
याद रखेंगे किससे, तो यहाँ पे टाइटेनियम से, डाइऑक्साइड से, तेल और मोम, और फिर यहाँ पे पैराफिन से। मतलब जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट देता है तो नीली आग। ज्वलन टेस्ट कैसा देता है? नीली आग देता। अगर कोई तंतु क्या है जानतव्य है तब। रेशा है अपापचय कार्बोहाइड्रेट। रेशा देता है अपापचय कार्बोहाइड्रेट है। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है तो पीली लौ। नेक्स्ट देखते हैं तने वाला तंतु नहीं है तो वो है कपोलता। दबाने, मोड़ने तथा सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने व्यवहार को प्राप्त करने की कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे खराब वस्त्र है तो ये होता है पारदर्शी जो वस्त्र होता है जिसमें ताने वाने के धागे कम होते हैं, वो सबसे खराब माना जाता है। पुनः अपने आकार में लौटने की, प्राप्त करने की रेशे की योग्यता क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता कहलाती है। सबसे खराब वस्त्र हो गया पारदर्शी है। रजिस्टर ड्राइंग की तकनीक है तो यहाँ पर टाई एंड डाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मोगलिंग का प्रयोग होता है मलमल के लिए। माँ से मलमल और माँ से याद रखेंगे मोगलिंग है। तो आज हमने क्या देखा है? आज हमने टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखा है और ये श्रृंखला हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भी एक PYQ का फॉर्मेट है जिसको वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है, तो इसलिए ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे? कपास, लिनन और जूट से बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या इस तरह के चैनल से मतलब इस तरह के कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जब भी लाइव क्लास हो उस सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर ही जाए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।